कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको यज्ञ नष्ट करने के लिए वीरभद्र गमन करते हैं किस प्रकार से बतलाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले भगवान शंकर की आज्ञा से उन्हें प्रणाम करके वीरभद्र गणों के साथ दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़ा। भगवान सदाशिव ने काली, कात्यायनी, ईशानी, चंडिका, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, वैष्णवी, नवदुर्गा, डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुहक, कूष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल आदि आदि अनेकों अपने गण उसके साथ भेज दिए। वे सब दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने को चले। ब्रह्मा जी बोले इनके चलने पर ही यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपद्रव होने लग गए। जितने भी वहां उपस्थित थे उन सबको शारीरिक, वाचिक, मानसिक कष्ट होने लगे। दक्ष के भुजा, जांग एवं नेत्रादि बाएं अंग फड़कने लगे। यज्ञ भूमि पर भूचाल सा होने लगा। तारागण दिन में दिखने लगे। यज्ञ के चारों तरफ गिद्ध उड़ने लगे। दक्ष के सिर को आकर छूने लग गए। दिशाओं में अंधकार सा छा गया। सूर्य चारों तरफ से घिर गया। तारे बिजली की तरह चमककर पृथ्वी पर टूटने लगे। जल एवं धूलि से युक्त प्रचंड पवन चल पड़ी। इत्यादि अनेक उपद्रवों के होते हुए आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष आदि शिव के द्रोहियों, अब तुम कठोर दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। तब तो सुनते ही सारे देवता भय को प्राप्त हुए। तब दक्ष को भी चिंता लग गई। विष्णु जी से बोला, हे विष्णु भगवान, अब हमारी रक्षा करो। इस यज्ञ के रक्षक आप ही तो हैं। यज्ञ का नाश न होने पाए। इस प्रकार कहकर दक्ष विष्णु जी के चरणों में पड़ गया। वह उस समय बहुत ही घबरा गया था। तब दक्ष को उठाकर विष्णु बोले, हे दक्ष, तुमने शिव स्वरूप को न समझकर ही भगवान शंकर का निरादर किया है। उनकी अवज्ञा करने पर तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कदम कदम पर विपत्तियों के पहाड़ टूटते हैं। जहाँ पूजनीय नहीं पूजे जाते, अपूज्यों की पूजा होती है, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु एवं संकट
निश्चय ही से आ ही जाते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई संकट पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ भगवान शंकर का अपमान हो चुका है। इस प्रकार के उपद्रव को निवृत्त कराने की हमारे में शक्ति नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, विष्णु के इस प्रकार के वचन सुनकर दक्ष बहुत ही व्याकुल हो गया। उसके होश जाते रहे, एक तरफ जाकर बैठ गया। ठीक उसी समय प्रलयंकर शंकर के भेजे हुए वीरभद्र आदि शिव गणों की गर्जना उसके कानों को आकर फाड़ने लगी। चारों ओर वह गर्जन व्याप्त हो गई। उनके पैरों से उड़ती हुई धूल आकाश में छा गई। चारों ओर अंधकार फैल गया। सातों द्वीपों पर्यंत भूमि कांप उठी। समुद्र पहाड़ों के साथ साथ क्षुभित हो उठे। यह सब देखकर देवताओं के होश जाते रहे। उस समय दक्ष बहुत घबराया। विष्णु से बोला, हे भगवान, आप तो यज्ञों के रक्षक हो एवं सब कर्मों के साक्षी हो। आपके ही बलबूते पर मैंने यज्ञ आरंभ किया था। अब तो हमारी तथा इस यज्ञ की रक्षा करना आपका धर्म है। यह यज्ञ एवं हम आपके ही भरोसे पर हैं। विष्णु जी कहने लगे, हे दक्ष, अपनी अब क्रूर बुद्धि तथा द्रोह बुद्धि त्याग कर श्री रुद्र भगवान के क्रोध का स्मरण करो। जबकि उन्होंने नैमिषारण्य में कहा था, हे दक्ष, याद रखो, ईश्वर को न मानकर अज्ञान की ओर जाने वालों की यही दुर्गति होती है। वे करोड़ों कल्पों तक नरक यातना भोगते हैं। वे कर्म पाशों में बंधे रहते हैं और अनेक जन्मों तक वे कर्म रूप नरक में पड़े रहते हैं। अब तो शिवगणों में मुख्य वीरभद्र इस यज्ञ के तथा हमारे नाश करने के लिए आ रहे हैं और वह शिव की आज्ञा से हमें उचित दंड देगा, अर्थात हमें मार कर ही शांति प्राप्त करेगा। मैंने भी भूलकर शंकर की शपथ का उल्लंघन कर डाला है। अब मैं भी तुम्हारे साथ दुख भोगूंगा। शिव के साथ द्रोह करने वाले तीनों काल में कभी सुख नहीं पाते। इस प्रकार का संकट मैं दूर नहीं कर सकता। अभी विष्णु दक्ष को कह ही रहे थे, तभी दल बल के साथ वीरभद्र मंडप के साथ के पास आ ही पहुंचा। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 32वां अध्याय शुरू होगा, जिसमें देवताओं के साथ वीरभद्र का युद्ध बतलाया गया है। आप सुनते और सुनाते रहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करते रहिए।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।